हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक ड्राइंग लेके आया हूं जो थोड़ी क्रिटिकल है। जो न्यू लर्नर हैं, जो अभी सीखना शुरू किए हैं, उनके लिए थोड़ी हार्ड होगी, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और जिनको ड्राइंग आती है उनके लिए भी ये वीडियो वैल्यूएबल होने वाली है। आप सभी का शुक्रिया जिनकी वजह से नॉलेज टीवी आज इस लेवल पर है। आज आप लोगों के लिए हमारे पास अवेलेबल है आपका एप्लीकेशन, वेबसाइट, जहाँ पे आपको ड्राइंग के सीएनसी वीएमसी के कोर्सेज, फ्री वीडियोस, फ्री पीडीएफ्स, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकती है। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री कंटेंट भी मिलने वाले, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अगर आप ड्राइंग जल्दी सीखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाके कोर्स को बाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे शुरू करते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कौन कौन सी तरह की लाइंस होती हैं, सेक्शन किस तरह से देखते हैं, सेक्शन व्यू क्या होता है, हिडन लाइन क्या होती है और हैचिंग क्या होती है, सेक्शन लाइन, बहुत सारी चीज़ें जो इस ड्राइंग में मेंशन है मैं आपको बताऊं। किस तरह से हम व्यूज़ देखते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का किस तरह से पता चलता है, फर्स्ट में या थर्ड में है, यहाँ पे हमको सिंबल भी नहीं दिया हो, इसके बावजूद भी आप किस तरह से पहचानेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये ड्राइंग है हमारे पास, इसका ये 3D मॉडल है। इसके आइसोमेट्रिक व्यू में आप देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह की हमारी ड्राइंग होने वाली है। नीचे कुछ इस तरह का बना हुआ है जिसके अंदर ये होल है, 1 2 3 4, ठीक है। ये फ्लैंज है, उसके ऊपर ये रेडियस के साथ में बना हुआ है ऐसा, और उसके ऊपर ये 4 पाइप जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। उसके ऊपर फिर ये एक फ्लैंज है इस शेप की, जिसके अंदर होल है 8 और यहाँ पे ये बड़े होल है 4। अब इनकी डिटेल्स, कौन से होल की क्या साइज है, क्या है, सारा कुछ जो डिटेल्स है वो हम देखेंगे 2D व्यूज में। आइसोमेट्रिक से आपको समझने में ना थोड़ी आसानी हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ड्राइंग वहीं लाऊं जिसमें आइसोमेट्रिक साथ में दिया हुआ हो, 3D मॉडल उसका साथ में दिया हुआ हो, ठीक है। सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस व्यू में हमें क्या क्या दे रखा है वो सारी डायमेंशंस हम देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ये सेक्शन व्यू ये है, एक ये सेक्शन व्यू है। 2 हमारे पास सेक्शन व्यू दिए हुए हैं, जो कहाँ से काटे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे आपको एक ये हमको साइड व्यू दिया हुआ है। ये जो है ये हमारा मेन व्यू है। जिस व्यू के रेस्पेक्ट में अदर व्यूज दिए होते हैं ना ज़्यादा, उसको आप फ्रंट मान के चलो ड्राइंग में। तो ये हमारा कौन सा व्यू है? फ्रंट, ये वाला। कैसे भाई? देखिए यहीं से इसने सेक्शन काट के दिखाया है, ये वाला सेक्शन ए इसमें से काटा है, ये सेक्शन बी भी यहाँ से काटा है, और इसी का बॉटम का व्यू है ये वाला, ठीक है। इधर से आप देखेंगे तो इसी का व्यू इसमें दे रखा है। ये कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है आपको वीडियो के एंड में पता भी चल जाएगा। सेक्शन व्यू के थ्रू आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपका, अगर प्रोजेक्शन बीच में है, ऑब्जेक्ट पीछे है, तो कौन सा एंगल प्रोजेक्शन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये है साइड व्यू। किस साइड का व्यू है? ये इसी साइड का व्यू है। कैसे पता चला? क्योंकि इस ड्राइंग को देख के ना पता चल गया कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे है लास्ट में पता चलेगा भाई, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो बहुत सारे जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं जो सीख रहे हैं अभी, उनको लगेगा कि यार ये क्या ही है, उनके ऊपर से जाएगी सारी चीज़ें। तो पहले मैं चाहता हूं कि इसकी जो डायमेंशंस हैं फ्रंट व्यू की, उनको क्लियर करते हैं, उनको समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे ये वाली जो फ्लैंज है, ये जो पार्ट का बॉटम है, पार्ट के बॉटम से और यहाँ तक की, यहाँ पे देखिए इसका ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये रेडियस यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 50 mm। ये फ्लैंज देख रहे हो ना, यहाँ से इसके बॉटम से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 50 mm है। और वहाँ से ये वाला जहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 mm है। कुल मिला के देखिए ये जो फ्लैंज पूरा बन रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ से बॉटम से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 70 होगी। कैसे? 50 mm यहाँ रेडियस तक की और 20 mm उससे ऊपर, तो टोटल कितना हो गया? 70 mm हमको इस व्यू में भी दे रखा है, साइड व्यू में भी, ठीक है।
और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रेडियस बन रही है ना इस पाइप में, ये पाइप इस तरह से घुमा हुआ है, देखिए ये पाइप घुमा हुआ है। यहाँ पे जो ये रेडियस बन रही है ना ये है R250 की, यहाँ पे हमको दिया हुआ है R250 की रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर आने के बाद में यहाँ से जो ये वाली रेडियस है, यहाँ से ये रेडियस है R150 की, ठीक है। इसमें बात करूँ ये जो रेडियस बन रही है ये R500 की है, और यहाँ पे ये रेडियस बन रही है छोटी सी, ये R10 की है, ठीक है। और हमको क्या दे रखा है, आप यहाँ से देखेंगे इस होल से लेके इस होल के बीच की डिस्टेंस 80, किस होल से, यहाँ पे देखिए इस होल के सेंटर से लेके इस होल के जो सेंटर है ना इनके बीच की डिस्टेंस, ये फ्लैंज पे जो दो होल बने हुए ना उनके बीच की डिस्टेंस है 80 mm, ठीक है जी। और हमको इस व्यू में क्या क्या दे रखा है दोस्तों, ये जो रेडियस बन रही है ना यहाँ पे ये रेडियस 27.5 की है। रेडियस को शो करने के लिए ड्राइंग में यूज किया जाता है आर, रेडियस आप समझते हैं हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। और ये जो होल बन रहे हैं ना ये वाले, ये 4 होल, इनका जो डायमीटर है वो 38 है। कैसे पता चला, यहाँ पे सिंबल है फाई का सिंबल, इस सिंबल को बोलते हैं फाई। और फाई का सिंबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस लिए यूज किया जाता है, डायमीटर को शो करने के लिए, व्यास को शो करने के लिए। जहां पे आपको फाई साथ में मिल जाए समझ जाओ ये बात कर रहा है किसकी, डायमीटर की। तो ये जितने भी होल हैं चारों, इनका डायमीटर है 38, ठीक है। बहुत बार ड्राइंग में किस तरह से दे दिया जाता है, डाया 38 इस तरह से देखो, 4 इंटू डाया 38 इस तरह से दे देता है। बोले तो 4 जगह पे जो होल बने हुए हैं उनका डाया 38, कुछ इस तरह से ड्राइंग में मेंशन कर देता है बहुत बार। लेकिन ये सभी के सभी सिमेट्री का सेम व्यू है इनका, तो इसलिए चारों का डिटेल देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक का दे दिया, मतलब चारों का सेम है। R15 यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हो ना आप, ये इसका डायमीटर है 15, यहाँ पे दे रखा है डाया 15। और ये जो आप देख रहे हो ना ये R15, मतलब इसका डाया की अगर बात करो तो ये कितना होगा 30। ऊपर रेडियस बन रही है R15 की, डाया 15 है, और ये जो रेडियस बन रही है इनके बीच में R50 की है, ठीक है। और बात करूँ इस होल से लेके इस होल के बीच की डिस्टेंस, ये छोटे वाले होल से छोटे वाले होल के बीच डिस्टेंस 160, और बड़े वाले का भी सेम, दोनों ये एक ही सेंटर पे, ये भी यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस 160 हमको दे रखा है। और इनके बीच में यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बच रही है ये 30 mm दे रखा है। ये किससे पता चल रहा है, ये जो देखो भाई लाइंस के बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। इस तरह की जो लाइन होती है ना जिनमें ऐसे एरो दिया होता है दोनों साइड, इस लाइन को बोलते हैं हम डायमेंशन लाइन। कौन सी लाइन है दोस्तों, डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन क्या काम आती है, कोई भी डायमेंशन को शो करने के लिए। अब कहां से कहां तक किया है, यहाँ पे इसने ऐसे इस तरह से लाइन खींच के बताया है, एक्सटेंड करके बताया है। तो ये डायमेंशन लाइन के साथ में जो ये लाइन रहती है इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। और ये जो भी हमको, जैसे मैंने इस पार्ट को इधर से देखा तो मुझे ये सारी चीजें जो चीजें दिखाई दे रही है उसको शो करने के लिए विजिबल लाइन का यूज करते हैं। ये जो बाउंड्री बन रही है ना, ये जो भी लाइन है ये विजिबल लाइन है। क्लियर है, चलिए। और यहाँ पे देखेंगे ये इसकी सेंटर लाइन है, और ये इसकी अगर मैं बात करूँ ये कटिंग प्लेन लाइन है। कटिंग प्लेन लाइन के बारे में आगे बताऊंगा कि किस तरह से कटिंग प्लेन लाइन के थ्रू पार्ट को कट करके शो किया जाता है, सेक्शन व्यू किस तरह से दिखाया जाता है। यहाँ पे और जो डायमेंशन बच रही है वो ये है, इनके यहाँ इनके सेंटर से लेके इनके सेंटर से बीच की डिस्टेंस है 392, यहाँ पे हमको दे रखा है। क्लियर है, फ्रंट व्यू की लगभग सारी जो डायमेंशन है वो क्लियर हो गई है। यहाँ पे ये 2 डायमेंशन और दे रखी है हमको। यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके और इनके सेंटर की जो डिस्टेंस है 170 है, और यहाँ जो 50 mm डिस्टेंस दे रखी है वहाँ से लेके और इनका सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो 215 है। ठीक है दोस्तों, ये डायमेंशंस तो हो गई इस पार्ट की फ्रंट व्यू में। अब फ्रंट व्यू के बाद में हमको यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये इस तरह से यहाँ से कट करके ये कटिंग प्लेन लाइन के थ्रू। कटिंग प्लेन लाइन का काम क्या होता है, कटिंग प्लेन लाइन का काम ये होता है कि जहाँ पे वो लाइन दे दी ना वहाँ से उस पार्ट को कट करके शो करेगा। बात करूँ जैसे मेरा ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मैं यहाँ बनाता हूँ। अगर मैं इस पेन के यहाँ पे एक कटिंग प्लेन लाइन आपको दे दूँ,
इस तरह से कटिंग प्लेन लाइन का मतलब मैं इस पेन को फिर यहाँ से कट करूँगा। आरी लेके पेन के 2 टुकड़े कर दीजिए। फिर साथ में ये एरो देता है, यहाँ पे 2 टुकड़े होंगे, 1 और 2। ये एरो बोलता है कि किस साइड वाला देखना है, इसको हटा दो, ये वाला देखना। जब ये वाला देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, और उसमें मिलेगी आपको हैचिंग। 45 डिग्री की तिरछी लाइनें मिलेंगी, जिन लाइन को बोलते हैं हम सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन बोलते हैं या हैचिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस पेन को कट करूं, ठीक है, इसको 2 टुकड़े कर दिए। कट करने के बाद में मैंने बोला कि भाई इधर का हिस्सा देखना है, जैसे इधर वाला, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसकी आउटर बाउंड्री और इनर बाउंड्री, बीच में से खोखला है। ये होगी इसकी आउटर बाउंड्री और ये होगी इसकी इनर बाउंड्री, बीच में से खोखला है। जहाँ पे उसको मटेरियल मिलेगा, आरी से कट किया तो देखिए यहाँ पे यहाँ मटेरियल मिलेगा। जहाँ जहाँ आरी ने मटेरियल को टच किया वहाँ पे हैचिंग होगी, तिरछी लाइन होगी, जिससे पता चल जाएगी यहाँ पे मटेरियल है, बाकी एरिया बीच में से खोखला है, होलो है। ठीक है, उससे हमें पार्ट की डिटेल मिल जाती है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे इसने पार्ट कट करके शो किया है, यहाँ से इसने काटा है, काट करके और बोल रहा है इसके यहाँ से 2 हिस्से कर दो। दोनों हिस्सों में से ये इधर वाला हिस्सा, ये वाला, ये हमको देखना है। अब मैं इसको इस इधर से खड़ा होकर मान लो देख रहा हूँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ इधर, तो क्या कर रहा है, इधर देख रहे हैं। तो इस हिस्से को मैं ड्राइंग में दिखाने के लिए क्या है, मैं इधर से देख रहा हूँ, इसको आपको दिखाने के लिए ड्राइंग में मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पे यही व्यू है, इसको काट करके यहाँ दिखा दिया। और जैसा मैंने आपको अभी बताया, हैचिंग लाइंस जो है ये यहाँ देखिए, जैसे आप इसको कट करेंगे, जहाँ जहाँ मटेरियल है वहाँ पे हैचिंग है, और जहाँ खोखला एरिया है वहाँ पे वाइट आपको दिखाई देगा। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि ये यहाँ पे 10 mm वॉल थिकनेस की, 10 mm इसकी वॉल थिकनेस है। 10 mm वॉल थिकनेस की यहाँ पे एक परत बनी हुई है, लेयर बनी हुई है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अंदर से आप देखेंगे नीचे से बीच में से खोखला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये होल का हमको दिया हुआ है, ये होल है। यहाँ पे देखिए ये होल भी हमको दिखाई दे रहा है। अगर सेक्शन कट व्यू में हम काटते हैं तो कौन से होल, ये 4 होल जो हैं। ठीक है, और हमें क्या क्या डिटेल दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 70, ये जो दे रखी है ना 50, 20, 70, ये वाली डिस्टेंस 70 हो गई। बोल रहा है इसकी वॉल थिकनेस 10 mm है। इसकी यहाँ पे ये अंदर, बाहर और अंदर की बात करूँ तो वॉल थिकनेस कितनी हो गई, 10 mm की वॉल थिकनेस है। ठीक है, और फ्लैंज की थिकनेस भी बात करें 10 mm की है। ये जो फ्लैंज देख रहे हो ना, इसकी अगर मोटाई की बात करूँ मैं तो 10 mm की मोटाई है। यहाँ की डायमीटर की बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर कितना हो गया, 160। अब ये डायमीटर अगर हमको दे रखा है 160, तो अंदर का ये डायमीटर पता कर सकते हैं कैसे, 10 mm की वॉल थिकनेस है। 10 mm अगर वॉल थिकनेस है तो 10 इधर से 10 इधर से 20 कम कर दो तो 140 अंदर का डायमीटर हो जाएगा। पता चल गया। यहाँ पे ये जो रेडियस बन रही है R20 की रेडियस है। अंदर ये देखिए 1 2 3, ये 3 जगह पे R5 की रेडियस बन रही है, यहाँ पे R30 की रेडियस है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है हमको 100। ये सेक्शन ये वाला काटा है, सेक्शन AA यहाँ पे दे रखा है, सेक्शन AA। ठीक है, और सेम ऐसे ही सेक्शन B भी दे रखा है। इन पाइप्स की डिटेल देने के लिए यहाँ से इसको काटा है, काट करके और नीचे देखा है तो क्या दिखेगा हमें, ये पाइप वाला दिखेगा, ये पाइप दिखेगा, बीच का एरिया दिखाई देगा। देखिए जहाँ से काटा ना वहाँ तो हैचिंग दिखेगी आपको। देखिए जो पाइप कटा सेम जैसे मैंने पेन बनाया ना उसी तरह से बीच में हैचिंग है। अदर एरिया जहाँ पे जो हमारी ब्लेड या हेक्सा जिससे भी आपने काटा उसने टच नहीं किया, कहीं पे हैचिंग नहीं दिखा देगी। सिर्फ यहाँ से आपके अगर आरी से कट करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे टच करके जाएगी तो यहाँ हैचिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल क्या देना चाहता है, ये बोल रहा है कि इस पाइप का जो डायमीटर है वो 45 mm है। डायमीटर की अगर बात करूँ पाइप की तो वो 45 mm उनको दे रखा है सेक्शन BB में। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन BB। ओके, और हमको क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे देखिए ये बॉटम का व्यू दे रखा है। इस व्यू में हमको क्या क्या दे रखा है, बात करूँ इस फ्लैंज के डायमीटर की, टोटल डायमीटर की, डायमीटर 170 हमको दे रखा है। और साथ ही में यहाँ पे ये जो रेडियस है R20 की, और इस रेडियस की मैं बात करूँ R12.5। और ये जो होल हैं इनका डायमीटर दे रखा है 10। ये चारों जो भी होल हैं वो 10-10 mm के डायमीटर के होल हैं। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 8 mm और दे रखा हमको। ये 8 mm क्या है, यहाँ पे देखिए आप गौर से देखेंगे तो ये जो टोटल फ्लैंज है ना, इधर से यहाँ देखेंगे, यहाँ से तो इसकी थिकनेस यहाँ पे साइड व्यू में हमको दे रखा 12। ठीक है, और बात करूँ इसकी
ये जो देख रहे हो ना, ये बीच का हिस्सा है ना, ये वाला, ये थोड़ा पतला है यहाँ से। ये कितने का है? ये 8 mm थिकनेस का है। इसकी थिकनेस बीच में से कितनी है? 8 mm। और अगर इधर की बात करूँ फ्लैंज की, ये पूरी थिकनेस, तो ये साइड व्यू में हमको दे रखा है। साइड व्यू की बात करें, साइड व्यू में हमें क्या क्या दे रखा है? साइड व्यू को देखते हैं। साइड व्यू में हमें इस फ्लैंज की थिकनेस दे रखी है। इस पार्ट को इधर साइड से देखेंगे, इस साइड का व्यू है ये, इधर से आप देखेंगे तो किस तरह का दिखाई देगा? 12 mm इस फ्लैंज की थिकनेस दे रखी है। और बात करूँ इसके सेंटर से, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 40 mm। किसकी डिस्टेंस है? इसके फेस की डिस्टेंस है, इसके सेंटर से इसके फेस की डिस्टेंस, सेंटर से और यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है 25, जहाँ पे ये बैंड हो रहा है। और यहाँ पे ये दूसरी रेडियस है, इसकी डिस्टेंस दे रखी है 35 दे रखी है। और यहाँ पे ये रेडियस दे रखी है, देखिए ये वाली रेडियस R50, ये रेडियस R80 की, ये रेडियस R150 की, अंदर की ये रेडियस की बात करूँ R100 की, और यहाँ पे फिर R80 की रेडियस है। जितनी भी ये रेडियस है जहाँ जहाँ से बैंड हो रहा है, जिस तरह से साइड से देखने पे जो बैंड हमें दिखाई दे रहा है, वो सारी रेडियस हमको दे रखा है। 5 डिग्री का इसमें एंगल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। बात करूँ इनके हाइट की, जहाँ जहाँ पे वो रेडियस स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, उनके लिए यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दे दिया है। बॉटम से यहाँ से जो ये 50 mm है ना, 50 mm वाला एरिया, वहाँ से 50 mm वाले डिस्टेंस से यहाँ से देखिए 83.4 हमको ये डिस्टेंस दी है। उसके बाद यहाँ पे ये रेडियस बन रही है दूसरी, ये हमको 111.3, 128.6 यहाँ रेडियस पे, 150.6 ये रेडियस। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो इसका होल का सेंटर है वो दे रखा हमको 215। कहाँ से? जैसे कि देखिए, इन दोनों को आप दोनों व्यूज को मैच करेंगे तो पता चल जाएगा। ये 50 वाली डिस्टेंस है, ये 50 वाली डिस्टेंस लेके ये जो होल है, इस होल का सेंटर है 215। साइड व्यू में भी अगर मैं बात करूं तो इस डिस्टेंस से लेके यहाँ पे देखिए, ये जो होल आ गया, इस होल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 215, ठीक है। जो भी व्यू दिए होते हैं ना, उनको आपस में इंटरकनेक्ट करोगे तो ड्राइंग इजीली समझ में आएगी। थोड़ा आपको विजुअलाइज भी करना होगा। फ्लैंज की थिकनेस की बात करूँ 10 mm हमको दे रखा है। यहाँ सेक्शन व्यू में भी हमको दिखाया है, वहीं इसकी थिकनेस 10 mm दे रखी है, ठीक है। और इसके अंदर आपको और क्या दे रखा है? सेंटर से ये इधर की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है ये 10 mm दे रखी है। इसकी जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग की, ये 20 mm दे रखी है सेंटर से, इस पार्ट के सेंटर से ये डिस्टेंस है। साइड व्यू आपका क्लियर हो गया। बात करूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये ड्राइंग है, कैसे पता चला? देखिए भाई, आप इमेजिन करिए, ये आपका फ्रंट व्यू है। ये वाला व्यू आपको कब दिखाई देगा? जब आप इधर से देखेंगे तब दिखेगा, या फिर इधर से देखेंगे तब दिखेगा? जाहिर सी बात है, ये फ्लैंज हमको दिख रही है नीचे की तरफ है, तो अगर इधर से देखेंगे तो हमको दिखेगा ना। मतलब इसके बॉटम का व्यू है। अब ये बॉटम का व्यू है और ये बन रहा है नीचे, और आप यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं, है ना। और ये हमारा बन रहा है प्रोजेक्शन, और जो हम देख रहे हैं किसको देख रहे हैं? इसको देख रहे हैं। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रोजेक्शन है। ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्शन और ये व्यूअर, यहां से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। यहां से आप देखेंगे जब व्यूअर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रोजेक्शन बनता है तो किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में होता है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? इधर से व्यूअर देखेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा बीच में, यहाँ पे बनेगा प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पीछे होता है। जबकि थर्ड में क्या होता है? और व्यूअर इधर से देखेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में हो जाएगा। जब इधर से देखेंगे तो क्या होगा? व्यूअर और ऑब्जेक्ट के बीच में आपका प्रोजेक्शन बनेगा, यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को किस तरह से देखते हैं, और फर्स्ट और थर्ड ही क्यों यूज किया जाता है, सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं यूज किया जाता है। सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बना रखी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को देख लेना, चेक कर लेना, आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको पता चल गया किस तरह से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। यही कारण है कि इसका जो लेफ्ट साइड का व्यू है, इधर राइट साइड का व्यू राइट में ही दे रखा है, और इस सेक्शन व्यू की भी आप देख सकते हैं। देखिए ये जो यहाँ से सेक्शन काटा है, एरो इधर दे दिया है, और जब मैं यहाँ खड़ा होकर देखूंगा तो मेरा प्रोजेक्शन ये वाला है, ठीक है। और कट कहाँ से किया है? यहाँ से कट किया है, ये वाला हिस्सा कट किया है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन बना के दिखा रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे अपना? ये रहा। तो प्रोजेक्शन बीच में है, आप वहाँ से देख रहे हो, प्रोजेक्शन बीच में, ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ऐसा किस में होता है?
थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। यहाँ पे अगर ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता तो ये वाला हिस्सा किधर बनता है, इधर, और ये वाली ड्राइंग बनती इधर। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन थर्ड एंगल का बिल्कुल अपोजिट होता है। टॉप का व्यू आपका बॉटम में बनेगा, बॉटम का व्यू आपका टॉप में बनेगा, इस तरह से बनेगा। लेकिन थर्ड एंगल में क्या होता है, जिधर है उधर ही बनता है। राइट साइड का व्यू राइट में बनेगा, लेफ्ट साइड का व्यू लेफ्ट में बनेगा, बॉटम बॉटम में बनेगा। क्लियर है दोस्तों? मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। साथ ही साथ जिनको ऐसे वीडियोस की नीड है उनको शेयर करना न भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।